नमस्कार दोस्तों, मैं कमलाकर शिनॉय। मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूँ कि मैं सभी मुंबईकारों से, हर पॉलिटिकल पार्टी से, हर आमदार खासदार कॉरपोरेटर से निवेदन करने आया हूँ कि आपको, हमको सबको मिलके इस मुंबई को बचाना है, बीएमसी को बचाना है, बीएसटी को बचाना है और हर तरह के जो बीएसटी के और बीएमसी के प्लॉट को बेचा जा रहा है उसके खिलाफ हमको आवाज़ उठाना है। तो ये मेरा जो वीडियो है ये किसी को तौहीन करने के लिए नहीं है, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं है, मगर हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर उनको जागरूक करने के लिए है कि वो हमारे काम बराबर नहीं करते हैं और उनको जागरूक करके उनकी ड्यूटी क्या है ये बताने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। और जो भी ईमानदार आमदार खासदार कॉरपोरेटर या आईएएस ऑफिसर्स है उनको हम सलाम करते हैं और बाकी लोगों को बोलते हैं कि भाई आप भी सुधर जाओ। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आप न्यूज़पेपर देखिए, ये न्यूज़पेपर मुंबई मिरर की है। इस मुंबई मिरर के पेपर में क्या लिखा है कि अल्टवान रोड, यहाँ एक बीएसटी की अच्छी प्रॉपर्टी है 2775 स्क्वायर मीटर, जिसका कम से कम 10 से 20 हज़ार करोड़ का प्रॉपर्टी हो सकता है, 10,000 का होना चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी को हम यानी बीएसटी 300 करोड़ में बेचना चाहती है। जो 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो सकती है विद पोटेंशियल एफएसआई, जो 7-8 का एफएसआई, उसके बाजू में एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बिल्डिंग है तो उनका एफएसआई लगभग 8 एफएसआई होता है। उसके ऊपर लोडिंग होता है 100%, उसके ऊपर फंजिबल एफएसआई होता है। इस तरह से दोस्तों हमारी प्रॉपर्टी को, बीएसटी के प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं हमारे आईएएस ऑफिसर्स, जनरल मैनेजर ऑफ बीएसटी। ये बीएसटी को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। इसीलिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ पैरा 5 इंडेक्स। हमारे जो जनरल मैनेजर बीएसटी थे मिस्टर श्रीनिवास जो रिटायर हुए हैं, वो टेम्पररी इंचार्ज थे और उनका काम था कि डे टू डे रूटीन का काम करना और कहीं तकलीफ नहीं हुए। मगर इस श्रीनिवास ने जो प्रॉपर्टी बेचने का काम किया है या लीज पे देने का काम किया है, ये जो टेम्पररी इंचार्ज है उनको कोई भी अधिकार नहीं है, ऐसा कानून कहता है। और ये इंचार्ज वाले जो बीएसटी के जनरल मैनेजर है, इन्होंने 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी 300 करोड़ में एक पूंजीधारों को बेचने का तय किया है। अब मैं सिस्टमेटिकली बताता हूं कि हमारी प्रॉपर्टी कैसी बेची जा रही है और ये मौका, इसमें जो भी आरोपी है उसको मौका लग सकता है, बिकॉज ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। और अभी मैं आपको बताता हूं कि पेज 3 निकालो, पेज 3 अपने प्रॉपर्टी में। ये पेज 3 है जो महा टेंडर है और उसमें 31 जुलाई को टेंडर निकला था और इसी दिन हमारे श्रीनिवास केबीआर जो एसवीआर श्रीनिवास रिटायर हो गए। रिटायर के दिन इन्होंने ये टेंडर पास किया है। उसी तरह से पेज 28-29 निकालो। हाँ, ये पेज 28-29 में, हाँ ये पेज 28-29 में देखिए, ये तारीख देखिए, इधर बेटा, ये तारीख देखिए 30 जुलाई 2025 12:08 पे ये आदमी साइन करता है। 12:22 में यानी 15 मिनट में दूसरा आदमी साइन करता है। 12:35 यानी 15 मिनट में तीसरा आदमी साइन करता है। 2 घंटे में 6 डिपार्टमेंट घूमता है। 2 घंटे में बीएसटी के 6 डिपार्टमेंट घूमते हैं और साइन करते हैं, और उसमें लीगल डिपार्टमेंट है जो कुछ भी देखे बगैर साइन करता है। और ये जो दिन है 30 जुलाई, ये 31 जुलाई को हमारे जो श्रीनिवास है वो रिटायर होने वाले हैं।
और 30 जुलाई को ये फाइल इस तरह से चल रही है कि 300 करोड़ में 10,000 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है उसको लीज पे देना है। और 31 तारीख को यानी कि रिटायरमेंट के दिन दोपहर को शाम को, ये देखिए इधर 31/7/25 यानी ये रिटायरमेंट का दिन है, उसमें 1:47 पे हमारे श्रीनिवास साइन करते हैं कि ये टेंडर को मंजूर किया जाए। तो ये लफड़ा नहीं है तो क्या है, ये घोल नहीं है तो क्या है। 5 दिन में 2 घंटे में 6 डिपार्टमेंट घूमता है और लीगल डिपार्टमेंट से फाइल घूमती है और लीगल डिपार्टमेंट ये रिजर्वेशन का प्लॉट को बिंदास बेचने के लिए देती है। अभी नोटिस और बाद में इसको पेपर में एडवर्टाइज दिया जाता है और ये एडवर्टाइज जो है वो चीफ इंजीनियर डीपी देते हैं। अभी चीफ इंजीनियर डीपी कैसे काम करते हैं देखिए। शनिवार को यानी 15 तारीख को जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगता है, म्यूनसिपालिटी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगता है 15 तारीख को। हमारे म्यूनसिपालिटी 13 तारीख को प्रपोजल तैयार करती है। ये देखिए 13 तारीख दिखाओ, 13 तारीख को प्रपोजल तैयार करती है यानी कि शनिवार, यानी कि सेकंड सैटरडे, यानी कि छुट्टी का दिन हमारे चीफ इंजीनियर ऑफिस में आते हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट को बचाने के लिए। और ये 300 करोड़ की प्रॉपर्टी जो 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी और 300 करोड़ में बेचने के लिए इलेक्शन के पहले तैयारी करती है। उसके बाद में ये देखिए हमारे चीफ इंजीनियर 14 तारीख को साइन करते हैं कि जो कि रविवार है। शनिवार को छुट्टी के दिन टेंडर तैयार होता है। 14 तारीख को संडे को छुट्टी के दिन हमारे चीफ इंजीनियर साइन करते हैं और 15 तारीख को यानी कि टेंडर अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने के दिन हमारा एडवर्टाइज आ जाता है। इस तरह से यहाँ कॉन्स्पिरेसी हो रही है हमारे प्रॉपर्टी को बेचने की और इसको रोकने के लिए हम हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉरपोरेटर को आह्वान करते हैं कि इस तरह से अगर हमारे बीएमसी और बीएसटी की प्रॉपर्टी बेचा जाए या लीज पे दिया जाए तो हम भिखारी नहीं हो गए तो क्या हो गए। बीएसटी पे 11,500 करोड़ का कर्जा है। कितना? 11,500 का करोड़ का खर्चा है। और ये हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स है ये हमारी प्रॉपर्टी को हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी 300 करोड़ में बेच रहे हैं। इस तरह से अगर बेचे तो बीएमसी या बीएसटी ये मरेगी नहीं तो क्या करेगी। अभी ये जो टेंडर है टेंडर ये टेंडर जो टेंडर निकाला और बड़ा न्यूज पेपर कटिंग उसमें देखिए तो ये टेंडर में जो है ये प्रॉपर्टी को टेंडर निकालने के टाइम पे उसमें वो रिजर्वेशन है। यानी वो रिजर्वेशन किस चीज़ का है, हमारे को जो आज इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो इलेक्ट्रिसिटी का रिसीविंग स्टेशन है। उस रिसीविंग स्टेशन को ये बंद करना चाहते हैं और वहाँ किसी पूंजीपति को रेसिडेंस के लिए वो जगह देने चाहते हैं। क्या ये चल सकता है ऐसा? हमारे यहाँ अब 44 माले के बदले 50 माले की बिल्डिंग आ रहे हैं, 100 माले की बिल्डिंग आ रहे, तो उसके इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त कौन करेगा? ये हमारे जनरल मैनेजर को कुछ अक्ल है या नहीं है? ये आईएएस ऑफिसर्स है। ये आईएएस ऑफिसर्स क्या इसलिए बीएमसी में आए हैं? नहीं, दूसरा बड़ा फुल पेज। क्या ये बीएमसी को लूटने के लिए आए हैं या बीएसटी को लूटने के लिए ये आईएएस ऑफिसर्स आए हैं? जबकि यहाँ 4 माले की बिल्डिंग 40 माले की हो रही है। तो ये रिसीविंग एरिया की बंद करके किसी पूंजीपति को वो प्लॉट को देना चाहते हैं लीज पे। 60 साल का लीज, 60 साल का लीज मतलब बेचना चाहते हैं ये। ऐसे जालिम लोग हमारे यहाँ है तो इस मुंबई को बर्बादी तय है और इस बर्बादी को हम नहीं होने देंगे। हम इस मुंबई के मालिक है और ये जो आईएएस ऑफिसर्स है ये हमारे नौकर है और ये नौकर को उसको ठिकाना दिखाना ये हमारा फर्ज है। एडवर्टाइज इसके पहले ये नौकर जो है हमारे देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। और आज हम अगर सोए हुए हैं, हमारे मुंबई के जो 2 करोड़ लोग हैं, हमारे महाराष्ट्र के जो 11 करोड़ लोग हैं वो सोए हुए हैं। और जब तक आप जगे हो जाओगे आपके कपड़े भी निकल जाएंगे ये आईएएस ऑफिसर्स के गलतियों से। जागरूक हो जाओ, इस मुंबई को अभी बचाना है। अब शुरू हुए हमारी युद्ध।
जो गलत लोगों के साथ है, जो गलत लोगों के साथ हमारा युद्ध है। हमारा युद्ध कोई सीधे साधे ईमानदार आईएएस आईपीएस या आमदार खासदार से नहीं है। अभी आपको हमने बताया कि बड़ा ऐसे ही बड़ा पूरा बड़ा, और ये जो रिजर्वेशन है, ये बीएसटी का रिजर्वेशन का जो रिसीविंग स्टेशन है, ये पूरे साउथ बॉम्बे को इलेक्ट्रिसिटी देता है। अगर इधर कुछ लफड़ा हो गया तो हमारा सब इलेक्ट्रिसिटी गया। और वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी के पास वहाँ जो काम करने वाले रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत डेंजरस प्लेस है, उसको कहते हैं प्रोहिबिटेड एरिया। प्रोहिबिटेड एरिया मतलब ये डेंजर और सेंसिटिव एरिया है, जहाँ वो कुछ भी हो सकता है, अंगार लग सकता है, कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वहाँ के जो इमरजेंसी वर्कर्स है उनको वहाँ रहने का बंदोबस्त किया गया है। और ये हमारे जनरल मैनेजर वो रहने वाले को निकाल के एक पूंजीपति को देना चाहते हैं। क्या हम इसको मानेंगे? हम इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे और हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट में भी रिट फाइल करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। मगर ये देखिए, ये जो है एडवर्टाइज है, ये एडवर्टाइज क्या कहता है इधर बताओ। ये एडवर्टाइज कहता है कि हमको पैसा खड़ा करना है, इसीलिए हम प्रॉपर्टी को लीज में देते हैं। अभी ये नालायक लोग जो है आईएएस ऑफिसर्स, अरे बाबा, ये बाप दादों ने हमारे कमाई हुई प्रॉपर्टी है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप सर्विस दे के पैसा कमाओ, प्रॉपर्टी बेच के नहीं। मेरे बाप ने होटल रखी है या दुकान रखा है, तो मुझे पैसा कमाना है तो मैं मेरी दुकान बेचूंगा या दुकान को अच्छी तरह से देख के उसका अभिवृद्धि करूंगा। ये आईएएस ऑफिसर्स नालायक लोग जो है, ये पैसा जमा करने के नाम पे प्रॉपर्टी बेचते हैं। ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए अगर आप है तो आप आईएएस की नौकरी छोड़ के अपने घर पे बैठो। अगर आप में लायकी नहीं है संभालने का तो क्यों आते हो? आपको हमने बुलाया नहीं है। आपको नौकरी चाहिए तो सही तरह से काम करो। हमारी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए मत आओ। आपको लाखों रुपए का पगार देते हम, आपको बंगला घोड़ा गाड़ी देते हम, क्यों? हमारी प्रॉपर्टी बेच के आपको हम पगार देंगे क्या? अभी हम आपको दिखाते हैं कि पेज नंबर 2 ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है और उसका फोटो है। और इसमें देखो, इस बिल्डिंग में जो है जो काम करने वाले रहते हैं, अब ये रिसीविंग स्टेशन रही रहेगा और इनको निकालेंगे। कल रिसीविंग स्टेशन में अगर कुछ लोचा हो गया, लफड़ा हो गया, तो वहां तक आदमी आने तक ये रिसीविंग स्टेशन निकल जाएगा, जल जाएगा या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे गंदी हरकतें हमारे आईएएस ऑफिसर्स करते हैं। और मुश्किल ये है, हमारी मुश्किल ये है कि हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉरपोरेटर इसके बारे में आवाज नहीं उठाते। ये हमारी मुश्किल है। ये हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर का काम है। ये हम जैसे आम आदमी का काम नहीं है, हमको नहीं जमता है। इसीलिए हम आपको वोट देते हैं। आप वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं जरूर, मगर उसके बाद में भाग जाते हो। क्या ये जरूरी नहीं है आपका काम? क्या ये घोटाला ओपन करना आपका काम नहीं है? क्या पब्लिक प्रॉपर्टी को बेचने से रोकने का काम हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर का काम नहीं है? तो फिर आप करते क्या है? मेरी आपसे विनती है, हाथ जोड़ के, मैं आपकी गलती नहीं निकाल रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप जो आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर है वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। आप जो इलेक्शन लड़े हैं वो सेवा के लिए नहीं लड़े हैं। प्लीज ये काम कीजिए और मुंबई को बचाइए। हमको, हमारे जैसे को ये काम पे मत लगाइए। मैं आपको रिजर्वेशन का डीपी का प्लॉट है, पेज नंबर 30। ये प्लॉट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिजर्व्ड है और ये प्लॉट को हमारे नालायक लोग बदली करना चाहते हैं। तो क्या हम मानेंगे क्या इनको? अरे तुम लोग को कुछ अच्छा बनाने नहीं आता है तो कम से कम है उसको बर्बाद तो मत करो। हम आपको नहीं बोलते कि आप नौकर हो जाओ, हम आपको नहीं बोलते कि गवर्नमेंट सर्वेंट पे आ जाओ, हम आपको नहीं बोलते कि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो जाओ, हम आपको नहीं बोलते कि वोटिंग के लिए खड़े हो जाओ। अगर आप खड़े होते हैं तो आपकी जवाबदारी है। अगर आप में दम नहीं है ये सब रोकने से तो आप इलेक्शन में मत खड़े रहिए। आप अगर खड़े रह के हमारा प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हो तो आप इलेक्शन में क्यों खड़े रहते हो? आप सेवा के नाम पे आप कसम खाते हो। हर आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, पब्लिक सर्वेंट 11/11/2014 और 19
15 सितंबर 1952 15 सितंबर 1952 का जीआर है कि हर पब्लिक सर्वेंट को कसम लेनी पड़ती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे। क्या हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर और आईएएस ऑफिसर ये कानून के हिसाब से काम करते हैं? क्या आपने जो कसम खाई है उस हिसाब से काम करते हैं? क्या आप देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हो? तो फिर आप क्यों आते हो यहाँ? रिजर्वेशन प्लॉट पेज 3 निकालो। तो इस तरह से हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स है ये देश को, पेज नंबर 3 ये देखिए, पेज नंबर 30 तो दिखा है ना। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, सॉरी, हाँ, ये जो है ये टेंडर कॉपी है। ये टेंडर कॉपी में क्या कहते हैं? ये 30 साल के लिए अल्टामाउंट रोड यानी कि नेपेन सी रोड, ऐसे जहाँ 2 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट की कीमत है। कितना? 2 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट की कीमत है, और वहाँ कम से कम लगभग 50,000 स्क्वायर फीट की जगह है, वो 300 करोड़ में हमारे आईएएस ऑफिसर्स दे रहे हैं। अरे आपको पता है कि बीएमसी का कर्जा 11,500 करोड़ है। अगर ये प्रॉपर्टी से बीएमसी की सब कर्जे बंद हो सकते हैं, मगर ये कर्जा निकालना नहीं चाहते, ये और डुबाना चाहते हैं ताकि ये बीएसटी किसी पूरी पूंजीपति के हाथ में दिया जाए। ये साजिश हो रही है मुंबई कारों के विषय में कि हमारे आईएएस ऑफिसर्स कुछ पूंजी इंडस्ट्रीज के हाथ में बावला बन के खेल रहे हैं, और ये हम खेल करने नहीं देंगे। इंडेक्स पेज 7, इंडेक्स पैरा 7। देखिए, ये हमने वर्किंग निकाली है कि उसकी कॉस्ट क्या होती है। इसकी कॉस्ट हमने जो 5 एफएसआई से पकड़ी है, मगर ये एक्चुअली 8 एफएसआई से भी ज़्यादा है। उसके ऊपर फंजिबल एफएसआई है, उसके ऊपर लोडिंग है, तो ये कम से कम 10,000 करोड़ पे जाता है, मगर हमने सिर्फ 5,000 करोड़ का पकड़ा है। ये 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ये 300 करोड़ में दे रहे हैं, तो ये हमारा देश बर्बादी की तरफ नहीं जाएगा क्या? और 92 सीसी जो बीएमसी का सेक्शन है वो कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी बाजार भाव से कम नहीं हो सकता है। ये तो फेंक रहे हैं, बाजार भाव भी ने फुकट में दे रहे हैं। इस तरह से काम करने वाले के खिलाफ आवाज अगर हम नहीं उठाएंगे तो कैसा चलेगा? तीसरी बात आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी है हमारी बीएसटी, वो प्रॉफिट में है, और प्रॉफिट में है तो इनको पैसा जमा करने का जरूरत ही नहीं है। तो रेजिंग ऑफ फंड्स मिस्टर आईएएस ऑफिसर्स क्यों करते हो आप? बीएसटी का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो प्रॉफिट में है, तो आप किसके लिए करते हो? ट्रांसपोर्ट लॉस जो है वो गवर्नमेंट ने पैसा देना मांगता है, ये प्रॉपर्टी बेच के नहीं है। तो आईएएस ऑफिसर्स प्लीज बी केयरफुल, और हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर आप प्लीज जागरूक हो जाओ और ऐसे काम करो, ना कि बाकी सब जहां फोटो और कैमरा में रह के काम मत करो, ऐसे काम किया करो आप। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सब हमने कम्युनिकेशन जो आज के जनरल मैनेजर हैं उनको भेजा है। हमसे डरते हैं, बीएसटी के जनरल मैनेजर हम आने के बाद भाग जाते हैं। ये चैलेंज है हमारा जनरल मैनेजर बीएसटी को, आप में पास हिम्मत है तो हमसे मिलिए, हम वीडियो रिकॉर्डिंग में आपसे बात करेंगे। पर आप में हिम्मत नहीं है, इसलिए हिम्मत नहीं है क्योंकि आप गलत काम करते हो, आप इस मुंबई को बेचना चाहते हो और हम आपको बेचने नहीं देंगे। अगर आप में हिम्मत है तो आ जाओ और हमसे पास वीडियो रिकॉर्डिंग पे बात करो। 13/1/25 का जीआर है कि रोज आप 2 घंटा लोगों को मिलने चाहिए, आप नहीं मिलते हो। आप कोई पूंजीपति को चमचे लोगों के साथ उनको डेपो बेचने जा रहे हो। आज के जनरल मैनेजर पूंजीपतियों के चमचों के साथ मीटिंग करते हैं, मगर हम जैसे लोग जो नुकसान से बचाना चाहते हैं उनसे डर के भाग जाते हैं। तो लोगों, हमको बीएसटी के जनरल मैनेजर के ऑफिस में जरूर जाना है। इसके बाद मेरा और 3 एक्सपोजर रहेगा। मुंबई के 27 डिपोट, बीएसटी के 27 डिपोट को बेचने का पूरी तरह से अभी ये प्लानिंग चालू है, कॉन्स्पिरेसी चालू है, हम होने नहीं देंगे। ये जनरल मैनेजर वो पूंजीपतियों के चमचों के साथ, दलालों के साथ
घूमती है मगर लोगों को मिलने को नहीं आते हैं, तो ये हम होने नहीं देंगे। आपको ये भी बताना चाहता हूँ अगले थोड़े दिन में कि धारावी का जो सब स्टेशन है, 110 सब स्टेशन है और 2 रिसीविंग स्टेशन है, इसको बंद करके किसी पूंजीपति को देना चाहते हैं। अरे आप तो भड़वेगिरी कर रहे हो, आप तो दलाली कर रहे हो। आई एम सॉरी, भड़वा मतलब नहीं, आई मीन टू से दलाली। आई टेक बैक माई वर्ड्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप दलाली कर रहे हो या मुंबई को बेचने के लिए निकले हो? आपको क्यों देना चाहते हैं जबकि बीएसटी के पास डिस्ट्रीब्यूशन का सब बंदोबस्त है? आप बेचना चाहते हो और ऐसे कई प्रॉपर्टीज है जो बीएसटी बेचना चाहती है। हम आपको हर 2-2 दिन में हम आपको उजागर करेंगे, मगर इसके साथ हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमको हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर जो सोए हुए हैं उनको जागरूक करना है, जो शपथ खाते हैं, जो सेवा के लिए आए, उनको हम जागरूक करना चाहते हैं कि साहब आप लोग नहीं उठेंगे तो ये मुंबई बर्बाद होने वाली है। प्लीज ऐसे मैटर्स दीजिए। मेरे पास ऐसे कम से कम 50 मैटर्स है, मगर आप उनको हम व्हाट्सएप पे बेचते हैं, ईमेल बेचते हैं, आपको मैं ट्विटर पे बेचता हूँ, फेसबुक पे बेचता हूँ, मगर आप में से एक भी आमदार खासदार कॉरपोरेटर मुझसे बात करने को नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते भाई? हम तो आपके वोटर्स हैं, हम आपके मालिक हैं, मगर आप हमको नहीं मिलेंगे। आप पूंजीपतियों को मिलेंगे, आप आईएएस के पास जाओगे, मगर हमको नहीं मिलेंगे। ये इसके आगे नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप जागरूक नहीं हुए, पीछे पूरा देखो, अगर आप जागरूक नहीं हुए तो यही जो हमको रक्षा करने वाले, यही हमारे भक्षक है, जो हमको मदद करने वाले हैं, यही हमको धोखा देने वाले हैं। तो आप जागरूक हो जाओ और जागरूक होकर इस मुंबई को बचाओ, इस महाराष्ट्र को बचाओ और इस देश को बचाओ। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।